दोष किसके कुल में नहीं है? कौन ऐसा है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे प्राप्त नहीं हुए? सदैव सुखी कौन रहता है? मनुष्य का आचरण व्यवहार उसके खानदान को बताता है, उसकी बोली से देश का पता चलता है, मान सम्मान से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर के गठन से उसके भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। दुर्जन और सांप सामने आने पर सांप का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो एक ही बार डसता है, परंतु दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर बार बार डसता है। राजा अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ या तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समय भयंकर आपत्ति या विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करते हैं जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह उस पलाश के फूल के समान है जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। किसी एक व्यक्ति को त्यागने से यदि कुल की रक्षा होती हो तो उस एक को छोड़ देना चाहिए, पूरे गांव की रक्षा के लिए कुल को तथा देश की रक्षा के लिए गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संसार को छोड़ देना चाहिए। जो उद्यमशील हैं, वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते, जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए अति किसी के लिए भी ठीक नहीं है, अति को सदैव छोड़ देना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं, मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं। सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित हो जाता है। जिस तरह आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, वैसे ही एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा से रात्रि की शोभा होती है, उसी प्रकार एक सुपुत्र अर्थात साधु प्रकृति वाले पुत्र से कुल आनंदित होता है। ऐसे अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करें, इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। पुत्र से 5 वर्ष तक लाड़ प्यार करना चाहिए, उसके बाद 15 वर्ष की आयु तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्य की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए अनेक जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है,
जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है और उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं रहती।